सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य BA पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे बिहारी सस्यई के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे बिहारी की भक्ति नीति और श्रृंगार के पद। भक्ति में सबसे पहले जो पद आया था, मेरी भव वादा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित बुद्धि होई। सबसे पहले भक्ति में ही हमने पढ़ा। इसके बाद में श्रृंगार के अंतर्गत पद आया था, बतरस लालम लाल की मुरली दही लुकाए सोहे करे बोहनी हंसे प्रेम कहे नट जाए। और इसी प्रकार आप सोच के देखी कि हमने कौन से दोहे पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि इन नैननी को उपजी कछु बलाए, इन आँखों को पता नहीं कौन सा रोग लग गया कि आँखों में आंसू की धारा बहती रहती है और आँखों में सदैव पानी भरा रहता है, लेकिन तो उन्हें प्यास बुझाए तभी भी इसकी प्यास नहीं बुझती। तो बिहारी का हमने ये पद पढ़ा था। इसी प्रकार इनका और जो पद था, इनके दोहे थे कि इत आरती चली जा 6-7 तक हाथ, चढ़े हिंडोरे से रहे लगे सासों साथ। कहते हैं कि ये वियोग में वो झूला झूलती रहती है, एक श्वास आता है दूसरा जाता है, तो कहते हैं वो इस प्रकार से झूला झूलती है, चढ़े हिंडोले से रहे, जैसे वो क्या झूले पे झूल रही हो, क्योंकि वियोग रूपी जो अग्नि है उसके अंदर व्याप्त है। इस प्रकार से कहते हैं ना, एक दोहा आता है कि अंतर आग लागी रहे धुआं प्रगट ना होए। कहते हैं वियोग रूपी अग्नि अंदर लगी रहती है, लेकिन इसका धुआं बाहर दिखाई नहीं पड़ता। इस प्रकार इस बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से बताया। फिर नायिका का रूप सौंदर्य यानी नक्शिक वर्णन करते हुए, शरीर की आभा शरीर की कांति का वर्णन करते हुए बिहारी क्या कहते हैं कि डिट्ठी न परतु समान दूती, कनक कनक सौगात। कहते हैं नायिका का शरीर है और उसकी शरीर की जो आभा है और धारण कर रखे आभूषण, वो एक आकार की स्थिति हो गए। डिट्ठी न परतु समान दूती, कनक कनक सौगात। उसका शरीर है वो कनक यानी सोने जैसा है। कहते हैं भूषण कर्कश लगे, भूषण होता है वो कठोर होता है, और नायिका का जो शरीर है, नायिका का जो गात है वो क्या है, कोमल है। इसी प्रकार अंग अंग जगमगत दीप शिका सीधे है, अंग अंग जगमगत दीप शिका सीधे है, दिया बढ़ाए हूर हो तो उजारोगे है। इस पे हम चर्चा करें तो अंग अंग लग अंगे अंगे लगे जगमगत दीप शिखा सीधे है, दीप शिखा सीधे है। बहुत महत्वपूर्ण है एक एक इनका दोहा, एक बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। अंग अंग जगमगत दीप शिखा सीधे है, दिया बढ़ाए हूर है, दिया बढ़ाए हूर है, बड़ो उजारोगे है, बड़ो उजारोगे है। नायिका का वर्णन अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से किया है। पहले आया था कि डिट्ठी न परतु समान दूती, कनक कनक सौगात, और फिर बताया भूषण कर्कश लगे परे पिछानी हाथ या सॉरी जात। अब आया है अंग अंग जगमगत दीप शिखा सीधे है। कवि बिहारी ने नायिका का जो शारीरिक कांति है
वो इतने सुंदर है, अत्यधिक सुंदर है। इसके अंग हैं, उस प्रत्येक अंग प्रत्यंग में नग जड़े हुए हैं। नग नगीनों से ये जड़ा हुआ ऐसा लगता है जैसे आभूषण हो। देखो इस प्रकार से लगता है, इस प्रकार से आभूषण हो। क्या बताया है? अंग अंग नग जगमग दीपशिखा सीधे है। कहते हैं इसके शरीर है, उस शरीर में शारीरिक अंग में इस प्रकार से नग नगीने जड़े हुए हैं, वो जगमग करते हैं यानी कांति पैदा करते हैं। दीपशिखा सीधे है, इनकी देह है वो ऐसा लगता है जैसे दीपक की क्या हो, लो हो। दीपशिखा सी, दीपक जल रहा हो, उसमें से व्याप्त जो लो होती है, ऐसा इनका शरीर है। देखो इस कारण कवि फिर क्या कहते हैं, दिया बजाए यूं रहे, उस घर में दीपक बुझा दे। जिस घर में ये नायिका है उस घर में दीपक एक बुझा दे। तो कहते हैं बड़ो उजारोगी है तो भी रोशनी व्याप्त रहती है, अर्थात दीपक बुझ जाने पर भी वहाँ शारीरिक कांति से क्या रहता है, घर में प्रकाश रहता है। कितना महत्वपूर्ण है देखो। इसी प्रकार इन्हीं का है कि दूसरा इनका जो दोहा आते हैं वो कहते हैं कि पत्रा ही चिट्ठी पाइए, पत्रा ही चिट्ठी पाइए, वहाँ घर के चहुं पास, वहाँ घर के चहुं पास नित पत्ती पुण्य रहे, नित पत्ती पुण्य रहे, बड़ो उजाओ श्रृंगार के अंतर्गत मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये दोनों दोहे आपको मौखिक याद होने चाहिए। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहारी के काव्य में भक्ति नीति श्रृंगार की त्रिवेणी लहरा रही है, या इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले आपसे कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, या इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले कि सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले तो ये जो दोहे हैं ध्यान रख रहे हैं, महत्वपूर्ण है, इनको याद करो और एग्जाम में लिख के आओ। फिर आपका अगर 20 अंक का प्रश्न आता है उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी, हमको किसी प्रकार की अंकों में कटौती नहीं होगी। आप मेरा कहना मानो। कहते हैं ना, जे गुरु जिरकेता मीठा लागे। गुरु अगर आपको कहता है तो भले के लिए कहता है, अगर आपसे कुछ कहता है तो आपके अंदर नुक्स निकालने के लिए कहता है। आपको कहते हैं ना, गुरु कुमार से कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ की सहार दे भाग मारे चोट। गुरु कुमार होता है, वो गड़गड़ करे, जैसे वो क्या बनाता है, मटका बनाता है मिट्टी का, तो उसमें जितने भी खोट होते हैं वो निकाल देता है। कहते हैं अंदर हाथ की सहारते बाहर मारे चोट, अंदर सहारा भी रखता है और चोट भी मारता है, जिससे आकार है जो मटके का वो सही बने। इस प्रकार से यहाँ जो भी आपको बताया जा रहा है वो अच्छी तरह से उसको देखें। सबसे पहले आया था कि आंग आंग नग जगमगत दीपशिखा सीधे है, दिया बढ़ाई यूं रहे, दीप रहे बड़ो उजारोगी है। ये नायिका के शरीर की जो आभा है, जो कांति है, वो उनके शरीर में इस प्रकार से लग रहा है जैसे नग नगीनों से जड़ित है, इसलिए उसमें चमक आती है, आभा आती है, कांति आती है, क्योंकि शरीर की जो आभा है वो दीपशिखा सी है। ये जैसे दीपक लग रहा है, दीपक की जो उठने वाली क्या है, वो ये दीपशिखा क्या है, सॉरी ये है दीपशिखा। दीपशिखा से इनकी क्या है, तन की आभा है। तो कहते हैं उस घर में दीपक बुझा देने पर भी क्या रहता है, सदैव प्रकाशमान रहता है। तो महाकवि जो कालिदास हुए हैं उन्होंने भी नायिका की जो तुलना की है वो दीपशिखा से की है। इसी प्रकार बिहारी ने भी दीपशिखा से की है कि दीपशिखा से देह है, दीपक की भांति उनकी क्या है, देह है। तो इसी प्रकार आगे देखो, इसमें
कि पत्रा ही तिथि पाइए वह घर के चौपास। कहते हैं उस घर के पास जाने पर जो पंचांग है उसको खोलने की आवश्यकता पड़ जाती है। पंचांग में जो तिथि अंकित की होती है कि आज शुक्ल पक्ष की एकादशी है या किस प्रकार से पूर्णिमा है या अमावस्या है, ये कौन देखता है? पंडित जी। तो कहते हैं कि जब पंडित जी उस रास्ते से निकल रहे थे तो अचानक देखा कि अपना पत्रा या पंचांग बाहर निकाला कि पत्रा ही तिथि पाइए वहाँ घर के चौपास। उस घर में, जिस घर में कौन थी? नायिका थी। जिस घर में नायिका थी वहाँ पर जाकर पंडित जी ने अपना पंचांग खोला तो देखा कि आज पूर्णिमा तो नहीं है। आज पूर्णिमा तो नहीं है। पूर्णिमा को क्या होता है? चंद्रमा अपना पूर्ण आकार लिए हुए और इस ध्यान पर शीतलता, चांदनी की शीतलता यहाँ पैदा करता है। शीतलता से सब क्या होते हैं? मोहित होते हैं और चांदनी व्याप्त हो जाती है। तो वहाँ देखते हैं पंडित जी, या वहाँ पर देखकर क्या देखते हैं? उस घर के पास जाके कि पंचांग खोलते हैं अपना तो देखें कि पूर्णिमा तो नहीं है आज, फिर इतनी रोशनी कहाँ से आ गई? तो कहते हैं नित्य प्रति पुण्य रहे, उस घर में सदैव पूर्णिमा व्याप्त रहती है, बड़ो उजालो गए है। कहते दीपक बुझा देने पर भी वहाँ पर प्रकाशमान है। देखो कि पंडित जी ने पंचांग खोला और देखा कि आज पूर्णिमा तो नहीं है। पूर्णिमा को आपको पता है चंद्रमा के अपना पूर्ण आकार लिए हुए रोशनी व्याप्त करता है, चांदनी बिखेरता है। तो कहते हैं आज पूर्णिमा भी नहीं है, लेकिन इस घर में इतनी रोशनी कैसे? लेकिन दीपक बुझा देने पर इतनी रोशनी यहाँ पर व्याप्त है। तो कोई कहते हैं कि वहाँ पर कौन थी? नायिका थी। नायिका के जो देह है उस देह से जो आभा निकल रही है, कांति निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, तेज निकल रहा है। उस तेज से घर में दीपक बुझा देने पर भी क्या रहता है? प्रकाश रहता है। तो जैसे ही पंडित जी ने पत्रा निकाला और तिथि ज्ञात की, लेकिन कहाँ ज्ञात की? उस घर के पास। उस घर में सदैव क्या रहते हैं? पुण्य रहती है, क्योंकि वहाँ बड़ा ही दिया बुझा देने में रोशनी व्याप्त हो जाती है। तभी तो कहते हैं प्यारे ने कागज में सागर भर दिया, थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। ये है हमने दो पर चर्चा की। सबसे पहले बताया कि अंग अंग नग जगमगत दीप शिका सीधे है। इनके शरीर में ऐसा लगता है जैसे क्या हो? नगीने जड़ दी हो। नग नगीनों से जड़ित आभूषण है, इसलिए इनकी जो शरीर की आभा है वो दीप शिका की बनती है। कहते दीपक बुझा देने पर भी वहाँ पर प्रकाश रहता है। इस प्रकार से इसमें हमने चर्चा दोहों में की है। इसी प्रकार से आगे हम चर्चा करें, आगामी जो दोहा है उस पर हम चर्चा करें। तो देखिए कि ये भक्ति से संबंधित आया है। आगामी जो कबू को टेर को दीन रट, कबू को टेर को दीन रट, कब को तीसरा देखो तो दीन रट होए न श्याम सहाय, होत न श्याम सहाय, होत न श्याम सहाय। आगे देखो तुम्हें लागी जगत गुरु, तुम्हें लागी जगत गुरु, तुम्हें लागी जगत गुरु। जग नायक जग पाए, जग नायक जग बाय, बाय का से हवा। अब अपने निवेदन कर रहे हैं अपने आराध्य श्री कृष्ण से बिहारी जी। कहते हैं मैं आपको कब से दीन वाणी से रट लगा रहा हूँ, आपको पुकार रहा हूँ दीनता के साथ। जो भी है किसी को प्राप्त हुआ है दीनता से प्राप्त किया जा सकता है ईश्वर को, अहम भाव से नहीं। कहते हैं ना जब मैं था हरि नहीं, हरि है तो मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कहते मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो यहाँ व्यास जी कहते हैं कि मैं
आपको दीनता के साथ पुकार रहा हूँ। देखो मैंने पहले भी कहा था, जिस किसी ने ईश्वर को प्राप्त किया है दीनता के साथ किया है। आपको पता होगा गुरु नानक साहब जी कहते हैं, कहे नानक मैं नीच कर्मा। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी में नीच निकम्मा। सूरदास जी कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताही विसारो ऐसो नौन हरामी। कहते हैं मेरे समान दूसरा हो ही नहीं सकता। बुरा देखने में जिलिया बुरा ना मिलिया कोई, जब घट देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। आपको पता है ये एक कबीर का दुआ। तो इसमें कहना क्या चाहते हैं बिहारी जी, कहते हैं मैं आपको कब से आपको पुकार रहा हूँ, टेरना से पुकार रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। वो भी किसके साथ, दीनता के साथ रट लगा रखी है कि आप मेरी प्रार्थना, आप मेरी बेनती सुनो। होतने श्याम सकारे, कहते हैं मेरे आप श्याम मेरे सखा, आप मेरी सहाय नहीं बने, सहायता नहीं किए। देखो फिर भी मैंने इतना आपको निवेदन किया, इतना आपको पुकारा, फिर भी आप क्या नहीं बने हो, सहाय नहीं बने हो। तो कहते हैं तुम्हें लागी जगत गुरु, कहते हैं अरे जगत गुरु श्री कृष्ण तुम्हें तो संसारिक हवा लग चुकी है। संसार में देखती है ना उन जैसे ही आप बन गए। इस प्रकार से आपको ऐसी रट लगी है, आप संसार के क्या है हवा लगी है। वो भी हवा कौन सी लगी है, वो लगी है स्वार्थ भक्ति की हवा। कौन सी हवा, स्वार्थ की। क्योंकि कहते हैं ना सारे स्वार्थी है, संसार में सब क्या है, स्वार्थी है। कहते हैं सारे इस संसार में मतलब क्यों व्यवहार, जब लग गांठी पास में तब लग बोले यार। कहते जब तक आपके पास में पैसा है तभी आपके यार मित्र सब पास में है। तो इस प्रकार से बिहारी ने भी ये बात सिद्ध कर दी। कहते हैं कब को टेर तो श्याम होए न सके सहाय, कि तुम्हें लगी जगत गुरु जग बाय। आपको हवा कौन सी लगी, आपको हवा लगी है वो स्वार्थ की लगी है। कौन सी लगी है, स्वार्थ की हवा लगी है। इसलिए मेरे क्या नहीं हो रहे, आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। तो कवि ने आजकल जो संसार की हवा लगना मुहावरे का यहाँ व्यंग्यात्मक रूप से क्या किया है, वर्णन किया है। आराध्य के प्रति निवेदन और भी निवेदन किया है। तो वो कौन सा निवेदन किया है, यहाँ पे तीखापन लिए हुए। कौन सा देखना, तीखापन, ऐसा निवेदन किया साथ में, और साथ में व्यंग्य किया, साथ में तीखापन। कहते संसार की हवा लग गई आपको, इसलिए मैं पुकार रहा हूँ, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आगामी जो है उसमें देखें क्या कहते हैं। एक बार अपने लिस्ट में अंकित कीजिए, फिर चलते हैं आगे, दूसरा दोहा पर प्रकाश डालते हैं। आगे देखिए कौन सा दोहा है, कब को टेर को दीन रट होई है श्याम सहाय। आगे देखो, थोड़े गुण रीझते, थोड़े ही गुण रीझते, थोड़े ही गुण रीझते। फिर बताया बिसराई है पानी, बिसराई है बानी। थोड़े गुण रीझते बिसराई है पानी, तुम्हें कान मनो कहे, काना तुम्हें काना मानो कहे। आजकल की रानी, क्या बताए देखो कि थोड़े ही गुण पे रीझते बिसराए गए बानी। कहते हैं कि प्रभु को पहले भक्तों द्वारा थोड़ी सी भक्ति कर लेते थे ना, तो आप रीझ जाते थे, यानी खुश हो जाते थे थोड़ी सी भक्ति से। पहले जो भी आप आराध्य भगत आपकी भक्ति करता थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी सी भक्ति में आप क्या हो जाते, रीझ जाते, प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन अब क्या पता है, अब जो आपने वो जो
जो मर्यादा थी उस मर्यादा को आपने त्याग दिया है, मर्यादा को त्याग दिया है। आजकल तो आप ऐसे लगते हो जैसे आजकल के दानी बन चुके हो। आजकल के दानी कैसे होते हैं कि उनकी प्रशंसा करते जाए, जो याचक होता है उसकी प्रशंसा करते ही जाता है और दान के रूप में अलग मात्रा में दान देते हैं। तो व्यंग्य किए हैं बिहारी ने, कहते हैं पहले थोड़े से गुणों से आप भक्तों पर क्या कर देते थे, दया दृष्टि के पात्र बन जाते थे, लेकिन आपने वो मर्यादा छोड़ चुके हो और आजकल तो आप ऐसे बन गए हो जैसे आजकल के दानी हो। आजकल के दानी कहते हैं कि उनकी प्रशंसा करते जाए, लेकिन जो दान है वो बहुत कम मात्रा में देते हैं। तो यहाँ पर कवि ने विशेष में आप क्या लिखोगे, आजकल के जो दानी हैं उन पर व्यंग्य किया गया है कि अपने मान बढ़ाई करने के लिए अपनी प्रशंसा करवाते हैं, लेकिन फिर भी दान नहीं देते, इसलिए यहाँ पे बताया है कवि ने। आगे देखो आप, कवि ने आगामी दोहे में क्या बताया है, देखो एक बार ये आप अपने रजिस्टर में अंकित करें, फिर आप अच्छा यह स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप आगामी दोहा है उस पर चर्चा करते हैं। आगामी दोहे में प्यारे क्या कहते हैं, देखो कि आगे बताया है कि तुम्हें लागी जगत गुरु जब आए भाई, ये जो हमने चर्चा की कि तुम्हें कौन सी हवा लग गई है, तुम्हें सांसारिक हवा लग गई है। आगामी दोहे में बताया जिन दिन देखिए, आगे है जिन दिन देखे वे कुसुम, जिन दिन देखे कुसुम, जिन दिन देखे कुसुम वे कुसुम और गई सो बीती बहार, और आगे बताए अब अली रही गुलाब में, बली रही गुलाब में, अब अली रही गुलाब में, अपत कंटीली दार, बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। कवि क्या कहते हैं, कवि ने यहाँ पर कहते हैं कि अपने धन संपदा, राज्य वैभव, स्त्री का जो यौवन है वो जब क्या है कि चला जाता है, उसी के संदर्भ में ये कवि ने यहाँ बात की है। तो क्या बताया है, देखो कवि कहता है कि हे बर्मर तुमने जो सुंदरता देखी और फूलों पर मंडराना चाहा, अब वो जो ऋतु है बसंत ऋतु वो चली गई है। अब तो वहाँ पर गुलाब नहीं रहा, गुलाबों पर पत्त यानी कि पत्तों से रहित हो गया है, कंटीली डाल हो गई है। इस प्रकार से यहाँ नायिका का जो यौवन के बारे में चर्चा की है। कवि कहना चाहता है कि नायिका का जो यौवन है वो क्या हुआ, अब समय के साथ उनका यौवन अवस्था चली गई है और इस लक्ष्य नायिका का जो यौवन है वो क्या पड़ चुका है, क्षीण पड़ चुका है। नायिका का जो यौवन है वो क्या पड़ चुका है, क्षीण पड़ चुका है। इसलिए अब उनका जो शरीर है वो वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गया है, अब उसमें जो आसक्ति का जो भाव है वो नहीं रहा। तो कवि ने देखो
कि अपने जो अवस्थाएं होती है बालपन फिर युवावस्था, इस प्रकार से आगे जो कर्म चलता है ये समय के साथ चला जाता है और एक दिन हम काल को प्राप्त होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वही यह संदेश दिया गया है। कवि ने बताया समय का प्रभाव की यहाँ वेदना की गई है। इसके देखो सबसे पहले समय का जो प्रभाव है, प्रभाव की क्या की गई है, वेदना की गई है। इस समय है, समय के साथ साथ सब परिवर्तनशील है। जिस प्रकार से सुमित्रानंदन पंत ने कहा है, आज बचपन का कोमल गात, लिख के बता देता हूँ आपको, आज बचपन का कोमल गात। हम बच्चे होते हैं तो हमारा जो शरीर है वो क्या होता है, कोमल होता है। जरा का पीलापन, जरा का पीलापन, क्या दिन की चांदनी, क्या दिन की चांदनी, फिर अंधकार अज्ञान। कहते हैं बर्मर को कहते हैं, ये बर्मर के माध्यम से, अरे कि जिन दिन देखे कुसुम, कहते हैं जिस दिन आपने उस फूल में यौवन अवस्था देखी थी, अब तो वो ऋतु चली गई है, कौन सी ऋतु चली गई है, बसंत की ऋतु चली गई है। बसंत ऋतु आपको पता है कि बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, भंवरे मंडराते हैं, कोयले गूंजती है। कहते हैं ना कि पावस आएगी साहिबा बोलन लाग्या मोर, तू घर करता आवे नहीं जोबन कितने जोर, डोला मारू ने बताया था। इसी प्रकार कहते हैं कि आप बर्मर, ये किसके नियुक्ति के माध्यम से किसको कह रहे हैं, बर्मर को। और यहाँ पे जो कुसुम है ये क्या है, ये नायिका है, ये कुसुम क्या है, नायिका। बर्मर को संबोधित करते हुए कहते हैं उस फूल पर तो आप मंडरा रहे हो, वो पुष्प तो अब क्या हो गया, मुरझा चुका है, और उस गुलाब के जो पत्तों से वो रहित हो चुका है, उसमें तो अब क्या रह गए, कांटे कांटे। कांटे कांटे किसका यहाँ संकेत है, वृद्धावस्था का, यौन अवस्था चले जाने के बाद में। तो ये बात यहाँ बताइए। अब अली रही गुलाब में, कहते हैं बर्मर उसी में फंसा हुआ गुलाब की डालियों में, अपत कटीली डार, उसमें क्या बन चुका है, वो तो पत्तों से रहित होकर कटकीली डार बन चुकी है। इस प्रकार से अन्य उदाहरण के माध्यम से मैंने बताया कि जिस प्रकार सुमित्रानंदन पंत ने कहा है कि आज बचपन का कोमल गात, आज बचपन है तो हमारा शरीर है वो क्या है, कोमल है। जरा का पीला पात, जैसे बुढ़ापा आएगा तो क्या हो जाएगा कि जरा का पीला पात, बुढ़ापा आता है, जरा का से बुढ़ापा, पीला पात था वर्ग से पत्ते गिर जाते पीले होकर। इसी प्रकार हमारा शरीर क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी, ये तो सुख की अवधि मिली है, ये कितने दिन की मिली है, 4 दिन की। फिर अंधकार अज्ञात, फिर तो आगे अंधेरा ही अंधेरा है। इस प्रकार से यहाँ बताया। इस प्रकार से आगे देखो, दूसरा जो दुआ है उसमें हम चर्चा करते हैं। कहत नाटक इज्जत खिज्जत मिल्लत लज्जात, भरे पवन में करत है नैनन शुंबात। आगामी जो दुआ है उस पर चर्चा करते हैं। कहत नाटक इज्जत खिज्जत मिल्लत लज्जात, बड़े पवन में करत है देखो कवि ने क्या बताया, कहत नाटक इज्जत खिज्जत मिल्लत लज्जात, भरे पवन में कंठ है नैनन शुंबात। इस दोहे के माध्यम से बिहारी ने नायक नायिका का नेत्रों ही नेत्रों से संकेत करना हुआ वर्णन बताया गया है। श्रृंगार रस के अनुभवों की यहाँ वेदना हुई है।
तो कवि क्या कहता है, एक सखी दूसरी सखी से कहते हैं नायक और नायिका का जब मिलन होता है वो जब भवन के भीतर ही सब कुछ अपने आंखों से बातचीत कर लेते हैं। क्या करते हैं देखो, पहले नायक कहता है नायिका को, नायिका इनकार कर देती है, कहीं प्रेम के बारे में मिलने के लिए संकेत स्थल के लिए बात करता है नायक, तो नायिका इनकार कर देती है और फिर वो उस पर क्या हो जाती है, रीझ जाती है, फिर उससे गुस्सा हो जाती है, खिंच जाती है, फिर इनका यहाँ मिलन होता है। मिलन के बाद में लज्जा का भाव आता है। फिर ऐसा हो तो कवि बिहारी ने गागर में सागर भरते हुए कहा कि जब सारे परिवारजन के लोग पास में हो और नायक नायिका स्नेही पात्र पास में हो तो कहते हैं नायक आंखों से बातें करते हैं, बड़े भवन में करते हैं नैनन से बात, वो इशारों से अपने आंखों से अपना प्रेम प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये बिहारी ने यहाँ समाहार शक्ति का अद्भुत यहाँ वर्णन परिचय दिया है। तो यहाँ अलंकार है वो विभावना अलंकार है, बिन पग चले सुने बिन गाना। इसी प्रकार से यहाँ जब स्नेह हो वो ही क्या हो, बड़े भवन में करता है नैनन से बात, इसमें विभावना अलंकार हुआ है और साथ में अनुप्रास अलंकार हुआ है। तो याद हमने 5-6 रूपों पर चर्चा की। आगामी फिर वीडियो में बिहारी के बचे हुए शेष जो 2 हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं, कल फिर हम मिलते हैं। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मुख्य ध्येय पढ़ना है, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।